सभी को नमस्कार। मैं राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, अलवर, राजस्थान। मेरे YouTube चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम BA द्वितीय वर्ष के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रमानुसार मत्स्य विश्वविद्यालय की हिंदी एकांकी का उद्भव और विकास, जो एक बड़ा प्रश्न है 20 अंकों का, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। एकांकी के संदर्भ में हमने काफ़ी बातें की हैं और उसे मैंने अपने व्याख्यानों में समझाने का भी प्रयास किया है। फिर भी एक बार पुनः आपको ये बता देता हूँ, याद दिला देता हूँ कि एकांकी भी यदि हम उसको स्थूल अर्थों में देखें तो एक अंक का नाटक ही होता है, और इसलिए यह कहना भी गलत नहीं होगा या अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एकांकी की परंपरा हिंदी साहित्य में पहले से विद्यमान थी। इसलिए जो नाटक है वो एकांकी नाटक, या फिर आजकल उसने एकांकी, हिंदी एकांकी के रूप में अपनी पहचान बना ली है। आधुनिक जो एकांकी है उसको पाश्चात्य साहित्य की देन माना जा रहा है। इस संदर्भ में हमारे एक विद्वान हैं उपेंद्र नाथ अश्क जी, उनका कहना है कि एकांकी जो नाटक है उसको लिखने की जो स्फूर्ति हमें हाल ही में मिली है, उसका कारण प्राचीन संस्कृत एकांकी नाटक न होकर पश्चिम के एकांकी नाटक ही हैं। साहित्यिक आलोचकों का एक वर्ग हिंदी एकांकी को पाश्चात्य एकांकी का अनुकरण मानता है और दूसरा वर्ग हिंदी एकांकी की परंपरा का सूत्र संस्कृत एकांकी नाटकों से जोड़कर उसी के विकसित रूप में उसे देखता है। देखिए, यानी दो तरह की धारणाएं हो गई, एक पाश्चात्य धारणा और एक हमारे हिंदी साहित्य की धारणा। तो संस्कृत साहित्य से माने जाने वाले जो एकांकी हैं उसको हम आगे इसमें बढ़ाते हैं। तो ये हो गई हिंदी एकांकी के संबंध में कुछ बातें। अब हम यदि आगे बढ़ें तो हिंदी एकांकी के जो उद्भव है उसका कैसे उद्भव हुआ और किस तरह से उसका विकास क्रम चला, उस पर यदि हम टिप्पणी करें तो हम इसे 4 बिंदुओं के माध्यम से इसे समझ सकते हैं। 4 बिंदु मैं आपको पहले बताऊं तो युगों पर आधारित हैं। पहला भारतेंदु युग, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का युग। दूसरा द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का युग। तीसरा जयशंकर प्रसाद जी का प्रसाद युग। और चौथा वर्तमान युग या आधुनिक काल जिसे हम कह सकते हैं। तो इन चारों जो युगों के माध्यम से हम इस चीज़ को समझने का प्रयत्न करेंगे। तो सबसे पहले जो एकांकी का उद्भव और विकास है वो भारतेंदु युग में किस तरह से वो पल्लवित और पुष्पित हुआ, उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले है भारतेंदु जी का युग, यानी भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जिस युग में हुए वो युग। देखिए, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी के बारे में ज़्यादातर लोगों को विदित है कि ये बहुत ही ज़्यादा इनमें प्रतिभा थी। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। और हिंदी एकांकी का जो ये प्रथम चरण है, ये इसकी शुरुआत भी भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र यानी भारतेंदु जी के युग से मानी जाती है। भारतेंदु जी से इसकी शुरुआत हम मानते हैं। इस काल में सामाजिक विषय केंद्रित एकांकी नाटक लिखे गए। जो एकांकी थे उनका विषय था सामाजिक विषय, कि समाज की किसी समस्या को केंद्र में रखकर एकांकी की रचना कर दी जाती थी। तो इसलिए इसमें जो समस्या थी वो सामाजिक थी।
और जो इतिहास और समाज सुधार को आधार बनाकर भी इस समय रचनाएं लिखी गई। इन रचनाओं के शिल्प पर संस्कृत एकांकी नाटकों का प्रभाव परिलक्षित होता है। यानी पूरा जो हिंदी एकांकी है, हिंदी नाटक हैं, उन पर संस्कृत काव्य शास्त्र, जो संस्कृत में जो संस्कृत की जो एकांकी नाटकों की जो एक श्रृंखला थी, उसका पूरा प्रभाव इस पर भी दिखाई देता है। इनमें थी प्रस्तावना, भरतवाक्य और मंगलाचरण। इन सब का एक तरह से प्रचलन था, इन सब का व्यवहार इसमें किया जाता था। साथ ही जो पद्यात्मक संवाद और गीतों का जो प्रयोग था, रंग संकेतकों का अभाव भी इनमें रहा। यानी जो रंग संकेतक, यानी कहने का अर्थ ये है कि इतना ज़्यादा रंगमंच पर मंचित करने की जो प्रथा, आज वर्तमान काल में तो नाटक को पूरी तरह से रंगमंच पर मंचित किया जा सकता है, लेकिन जब पहले भारतेंदु युग के जो नाटक हैं वो जो लिखे गए, उनमें इस तरह की कमी भी बताई गई है। साथ ही इनमें जो संघर्ष, जो कौतूहल था, जो अचरज था, आश्चर्य था, वो उसका चरम सीमा पर कैसे पहुंचाया जाए उसको, इस चीज़ का भी वहाँ ध्यान नहीं रखा गया। तो थोड़ी सी उस काल में ये जो कमियां थी, ये भी हम वहाँ बता सकते हैं। तो जो उस समय की जो रचनाएं थी, वो कह सकते हैं कि शुरुआती काल था, एक तरह से एकांकी का शैशव काल था, इसलिए ये सब कमियां भी उस समय नज़र आती हैं। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की जो वैदिकी हिंसा हिंसा ने भवती नामक जो रचना है, जो 1873 में आई, इसको कुछ लोग हिंदी का पहला एकांकी मानते हैं कि ये भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र द्वारा रचित वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, रेखांकित कर लीजिए, इसको आप नोट भी कर लेना, 1873 में। तो इसको हिंदी का पहला एकांकी होने का श्रेय प्राप्त है। इसके बाद राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, देवकीनंदन खत्री, राधा कृष्ण दास, अंबिका दत्त व्यास, इस प्रकार के बहुत सारे विद्वान जो नाटककार हैं, उन्होंने एकांकी अर्थात जो एक अंक को प्रधान रखकर जो नाट्य रचना लिखी गई, वो नाटक लिखे हैं इन्होंने। इसलिए ये काल एक तरह से बहुत ही समृद्ध नाटककारों का काल हम कहें तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। आधुनिक एकांकी की कुछ विशेषताएं इनमें अवश्य दिखाई देती हैं। जो वर्तमान में जो एकांकी का एक दौर चल रहा है, वो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के युग में भी कुछ झलक उसकी दिखाई देती है। लेकिन इन रचनाकारों ने सजग भाव से एकांकी नहीं लिखी थी। इन्हें हिंदी एकांकी का प्रारंभिक रूप अवश्य माना जा सकता है, लेकिन इन्होंने केवल समाज की समस्या को प्रधानतः केंद्रित करते हुए अपने एकांकी में लिया है। तो ये जो युग है, जिसको हम भारतेंदु युग कहते हैं, यह युग एकांकी का प्रथम चरण है, और यह प्रथम चरण काफ़ी हद तक हिंदी एकांकी के लिए हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत कुछ लेकर आया। अब हम आगे बढ़ते हैं और उसका नाम है द्विवेदी युग। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी।
देखिए 2 द्विवेदी हुए हैं, एक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी और एक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो ये जो युग का नाम है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर है। तो आपको कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी संकट नहीं होना चाहिए इस बात को मानने में। इस युग में हम बात करें तो जो पाश्चात्य साहित्य है, जो वेस्टर्न, उसका जो प्रभाव है वो हिंदी साहित्य पर पड़ने लगा था। इस बात के संकेत इस युग के जो एकांकी हैं उनमें देखने को मिल जाता है। इस युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में सामाजिक व्यंग्यात्मक यानी सामाजिक एकांकी के साथ साथ जो व्यंग्यात्मक एकांकी हैं वो भी एक विषय बन गया था एकांकी का। इसके साथ ही राष्ट्रीय और ऐतिहासिक जो विषय था वो भी एकांकी के लिए लेखन में लिया जाने लगा था। साथ ही धार्मिक एकांकी नाटक भी द्विवेदी युग में लिखे गए हैं। यानी यहाँ पर केवल सामाजिक नहीं, उसका जो फलक है, जो उसका जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा और वृहद हुआ और वो सामाजिक, व्यंग्यात्मक, राष्ट्रीय, ऐतिहासिक एवं धार्मिक एकांकी के क्षेत्र को लेकर इस युग में एकांकी की रचना की जाने लगी। भारतेंदु युगीन जो नांदी पाठ, प्रस्तावना, मंगलाचरण की जो प्रवृत्ति थी वो यहाँ पर लगभग समाप्त प्रतीत होती है। जो वहाँ जो एक प्रवृत्ति बनी थी शुरुआत में वो यहाँ पर एकदम से समाप्त हो गई। इस युग में जो अन्य जो एकांकीकार कहें, नाटककार कहें, उनमें पंडित बद्री नारायण भट्ट, पांडे बेचन शर्मा उग्र, सुदर्शन, राम नरेश त्रिपाठी तथा यदि इनको जयशंकर प्रसाद जी आदि द्विवेदी युगीन प्रमुख एकांकीकार के रूप में शामिल किए जा सकते हैं। जो तीसरा जो युग है वो आएगा हमारा प्रसाद युग। लेकिन जो जयशंकर प्रसाद हैं वो भी यहाँ पर द्विवेदी युग में शामिल किए गए हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे तीसरे जो काल है प्रसाद युग पर, तो उस पर हमारी चर्चा कल जारी रहेगी। आज की जो कक्षा है आज यहीं समाप्त होती है। आज इन 2 युगों के माध्यम से आप हिंदी एकांकी के उद्भव और विकास को समझने की चेष्टा कीजिए, इनके नोट्स बनाइए और अच्छे से इसको याद करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।